गुरु के साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, हम अक्सर सब रंग एक संग का वो में लिखा हुआ वो गीत भी सुनते हैं कि हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बहू बेटी बन के दिखाए खुदा करे, घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे। सात संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि भक्ति जो है वो पहले अपने घर, भक्ति से हमने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। अपने घर से प्यार की खुशबू हमने प्यार की खुशबू से महकाना है। तो इसी पर आधारित दासी आप जी के चरणों में स्टोरी शेयर करने जा रही है कि अगर हर सास माँ बन जाए बहू के लिए, बहू को अपनी बेटी समझे और बेटी भी अपनी सास को सास न समझकर माँ समझे, तो उस घर में स्वर्ग होने में देर नहीं लगती है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और यही माहौल आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी चाहते हैं। बार बार समझाया जाता है कि भक्ति जो है वो घर से शुरू होती है। तो अगर हम घर में वही प्यार माहौल वाला, सत्कार वाला, अगर प्यार सत्कार वाला माहौल लाएंगे और हर एक में सतगुरु निरंकार का रूप देखते हुए हर एक का आदर करते चले जाएंगे, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कोई भी है, हम हर किसी का आदर सत्कार करेंगे तो उस घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। इसी पर आधारित एक स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें। और इस स्टोरी से भी हमें यही सीखने को मिला है कि कितना सुंदर ये घर परिवार बनाया है बड़े बुजुर्गों ने। बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो घर की नींव होती हैं, हमें उनका आदर सत्कार करना है और उनकी बात को हमने सुनना भी है और सुनकर उसको कर्म में भी ढालना है। कहते हैं इसी तरह एक पत्नी जिसका नाम राशि, वह अपने पति मोहित से कहती है, कहने लगी कि आपको पता है हमारी बेटी अभी बहुत ही छोटी है और ये सारी रात जागती है, इसलिए मेरी नींद सुबह खुल नहीं पाती है और मेरे पैरों में और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आप ज़रा बेटी का जो ज़रूरी सामान है वो मुझे टेबल से उठा कर दे दो। तो आगे से पति मोहित बोला कि मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे आराम चाहिए। और फ़ोन चला रहा है लेकिन ये बातें बोल रहा है। कहने लगा, तुम तो सारा दिन घर में ही रहती हो और घर में रहकर भी कहती हो कि मैं बीमार हूँ, मेरे से ये काम घर के नहीं होते हैं, अपने घर से अपने मायके से किसी को बुला लो। अभी 1 महीने पहले ही राशि के ऑपरेशन से बेटी हुई है, उसे ज़रा भी आराम नहीं मिल पाया। राशि की सास और उसकी माँ कुछ दिनों के लिए ही राशि के पास आई थी। बेचारी राशि पूरा दिन अकेले ही बेटी को संभालती है, घर के काम करती है, पूरी रात तो बेटी जगाती है, सुबह सोती है तो राशि को भी नींद आ जाती है और बेचारी सुबह भी कहाँ सो पाती है। पति देव को 8 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है, उनका नाश्ता खाना तैयार करती है, तब तक बिटिया रानी उठ जाती है। एक बार बुखार आ गया था राशि को, तो राशि ने कहा अपने पति से कि आज आप कैंटीन में खाना खा लेना। पति गुस्से में बोला कि तुम्हें क्या शादी करके आराम करवाने के लिए लाया हूँ, अगर मुझे बाहर ही खाना खाना है तो तुम्हारे होने का क्या फ़ायदा है, सामान पैक करो और चली जाओ अपने घर। बेचारी राशि सिर पर कपड़ा बांध उठी थी, बनाया था बीच बीच में बैठकर खाना बनाया उसने। जब बेटी रात को ज़्यादा रोती तो मोहित झुंझलाकर अपना पिल्लो उठाकर दूसरे कमरे में अंदर से बंद करके चादर तान कर सो जाता है और बेचारी राशि पूरी रात बेटी को गोद में लिए बैठी रहती है। ये पति हाउस वाइफ को क्या समझते हैं कि वो घर में सिर्फ आराम करती है, काम तो सिर्फ वही करते हैं।
खुद का काम तो दिखता है लेकिन दूसरे का काम नहीं दिखता है। ऐसा नहीं कि राशि पढ़ी लिखी नहीं है या नौकरी नहीं कर सकती, पर उसने अपने परिवार को ही इम्पोर्टेंस दी है। शुरू शुरू में सब अच्छा भी था, पर असली तो बेटी होने के बाद ही पता चला कि कौन उसकी सहायता कर रहा है। अब तो हद ही हो गई। हर बात पर मोहित यही कह देता कि अब तुम किसी काम की नहीं रही हो, तुम काम नहीं करती हो, तुम सारा दिन बच्चे को ही लेकर बैठी रहती हो। तो वह बहुत ही इन बातों से परेशान हो जाती और एक दिन तो वह डिप्रेशन में ही चली गई। वो परेशान हो गई क्योंकि उससे अकेले बच्ची को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। अब उसने अब उसने कहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। एक दिन अचानक से बिना बताए राशि की सास उनके घर आ गई। दरवाज़ा पति मोहित ने खोला। वो माँ को आया देख घबरा गया और बोला, माँ तुम बिना बताए कैसे आ गई। आगे से उसने कहा कि ये तुझे क्या हो गया है, ना राम राम ना हालचाल पूछा, ना मेरे पैर छुए हैं। क्या तुझे अपने घर आने के लिए भी मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा। अरे नहीं माँ, वो तुम कभी अकेले ऐसे नहीं आई इसलिए पूछ रहा था। फिर मोहित ने माँ के पैर छुए। तभी राशि भी विन्नी को गोद में लिए आई, बेटी को गोद में लिए आई। सास के पैर छूने वाली थी, तभी सास अनुपमा जी ने विन्नी को गोद में ले लिया, अपनी पोती को गोद में ले लिया और कहा अपनी पोती को गोद में ले लिया और सभी अंदर आ गए और सभी लोग अंदर आ सोफे पर बैठ गए। 2 महीने हो गए हैं, तुम दोनों में से किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। तो तेरे पापा बोले, सास कह रही है कि तुम दोनों में से किसी ने भी फ़ोन नहीं किया। तेरे पापा बोले कि तू देख कर आ कि सब सही तो है ना वहाँ। यहाँ तो मुझे खेत में काम भी देखना है और मुझे आपके पापा ने बस में बिठा दिया और मैं आ गई हूँ। ठीक है माँ। मोहित बोला, ठीक है माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। अनुपमा जी राशि को यानी कि अपनी बहू को बड़े ध्यान से देखने लगी और कहने लगी, जब से वो आई थी राशि ने एक शब्द भी नहीं बोला था। बावरी सी लग रही थी वो, बाल पूरे उलझे हुए थे जैसे कई दिनों से कंघी ना की हो, चेहरे पर उदासी। तो अनुपमा जी अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर बोली कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम वही बहू हो जो पहले इतने तैयार होकर रहती थी, इतना अपने आप को संवार कर रखती थी, पूरे घर में अपनी पायल की छन छन करती थी। तो कहने लगी, बच्ची, सास अपनी बहू से बोली, बच्ची तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है। पति मोहित गुस्से में बोला, माँ इसका ड्रामा तो चलता रहता है, कुछ नहीं करती, देखो कैसे पागलों सी रहती है, आप इस पर ध्यान मत दो। और आगे से वह अपनी पत्नी से कहता है मोहित कि राशि माँ के लिए चाय तो बना ला, ऐसे ही बैठी रहेगी क्या। राशि चाय बनाने के लिए उठने ही वाली थी। सासू माँ बोली, अपने बेटे से बोली, तू बना जाकर चाय, सुबह का नाश्ता भी तू ही बनाया कर, बिना बहू को परेशान किए अपना चाय नाश्ता करके चला जाया कर, उसे जगाने की ज़रूरत नहीं। सुबह जब तक विन्नी 1 साल की नहीं हो जाती तब तक तू बहू के साथ सभी कामों में मदद कराएगा। जब भी घर पर होगा तो तूने मदद करानी है, समझा। तू तो माँ सब कुछ मुझे ही करना है। मोहित बोला, तो माँ मुझे ही सब कुछ करना है तो आप विन्नी और राशि को गांव में ही ले जाओ अपने साथ। आगे से माँ ने कहा, ठीक है, मैं इसको कहीं नहीं लेकर जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, अपने लाडों की मालिश करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी। गांव में तो बड़ी बहू घर को संभाल ही रही है। उसी दिन से सास अनुपमा जी ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ले ली। राशि को आराम करने का, अपनी बहू को आराम करने का पूरा समय देती, पोती को खुद संभालती। मोहित के स्वभाव में भी पहले से काफ़ी बदलाव आ गया था और राशि भी डिप्रेशन से बाहर जा रही थी। बहू आगे से सास कहती है, बहू तुम तो
तुम तो पत्नी हो, घर की लक्ष्मी हो, तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा और तुमने अपने आप को इस तरह संभाल कर रखना है। और मैं अब आ गई हूँ इस घर में, तुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और वह आगे से कहने लगी। बहू ऐसी बातें सुनकर रो पड़ी और अपनी सास के सीने से लग गई। और उसने सास ने कहा कि तू अपने बालों में कंघी किया कर, अपने आप को तैयार करके रखा कर, अपनी बेटी को अच्छे से संभाल, अब मैं तेरी साथ पूरा दूंगी और तेरे साथ ही रहूंगी। और उसने कहा कि किसी भी प्रकार की तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। जब घर के बड़े बुजुर्ग साथ में होते हैं तो किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होती। घर के बड़े बुजुर्ग घर की नींव होते हैं। इनके होते हुए कोई भी परिवार बिखर नहीं सकता। हमारा भी फर्ज बनता है हम अपने बड़े बुजुर्गों को प्यार, दिल से प्यार करें, उनका सत्कार करें, उनका आदर करें। और इस तरह हम जब प्यार देंगे, हमें प्यार मिलेगा भी। जब हम प्यार देंगे तो प्यार भी मिलेगा। प्यार दें, प्यार ले, सबको सत्कार दें, भर ले झोली, खेले प्यार के रंगों से होली। इसी तरह हर घर में हर सास समझदार हो, जो अपनी बहू को बेटी बनाकर रखे, तो उस घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लग सकती है। साथ संगत जी, ये स्टोरी दासी को बहुत ही अच्छी लगी और बहुत ही शिक्षाप्रद और घर को स्वर्ग बनाने वाली थी, इसलिए दासी ने आप जी के चरणों में रखी है। आप जी प्रवान करना। अगर कहीं पर कोई त्रुटि हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी।